जहाँ मन चेतना चैतन्य की अंतर अनुभव होता है। ऊंचाई से जैसे आपको नीचे रहने वाली चीज ज्यादा बेहतर दिखता है, इस अमृतमय अवस्था में सबका अंतर और सबका प्रभेद, सबका गुण अवगुण अच्छे से दिखता है। शरीर भी दिखता है, मन भी दिखता है, चित्त भी दिखता है, चित्त भी दिखता है, चैतन्य भी दिखता है। शायद इस अवस्था जहाँ सब कुछ होते हुए भी उसका असर हम पर नहीं रहता, ऐसा पूर्ण और विराट अवस्था जिसमें आप पर कोई असर नहीं है, जैसे समंदर पर कोई असर नहीं है, कितने भी उसमें नदी जा रही है, कितने भी उसमें लहर उठती है, जैसे समंदर पर असर नहीं होता है। जो स्थिति में कोई असर नहीं होता है वो पूर्णता है। आप सब कुछ जानते हो, सबको मानते हो, उसकी शरीर की जैसे उसका रेंज को मानते हो, यही काम इससे यहाँ तक ही शरीर कर पाएगा। फिर मन को जानते हो, चेतना को मानते हो, ये जो आप सबकी रेंज जानते हो, और उससे आपको जो अनुभूति मिलता है एक पूर्ण अनुभूति। जैसे आपने बचपन में इम्तिहान दिया है, जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो आपको सब आता है, आपको सब आता है। आप जब क्वेश्चन पेपर देख लेते हो, जिस स्थिति से आप देखते हो, अरे ये तो सब, तो कैसा लगा आपको जब सब आता है? यही पूर्णता है। जिस अवस्था में आपको सब चीज आसानी से समझ आ जाती है, कोई एक जो उसमें से स्मित जो हंसी निकलती, ये आपका स्थिति है। तो आज देखते हैं आत्म पूजा उपनिषद के कारण पाद्यम से अर्घ्यम से धूप दीप पुष्प, ये सब जब अनुभव हो ही रहा है, आज का अनुभव क्या है? स्वागता जी पढ़िए। हरिओम अर्पिता। शुरू करते हैं आत्म पूजा की श्रृंखला। ओम तस्य निश्चिन्तनं ध्यानम्
सर्वकर्म निराकरण आवाहनम् निश्चलं ज्ञानम् आसनम् उन्मनी भाव पाद्यम् सदा मनस्कम् अर्घ्यम् सददीप्ति अपार अमृत वृत्ति स्नानम् सर्वत्र भावना गन्धः दृक् स्वरूप अवस्थानम् अक्षता चिदाब्धिः पुष्पम् चिदाग्नि स्वरूपं धूपः चिदादित्य स्वरूपं दीपः। आज 12वें श्लोक में कहते हैं, परिपूर्ण चंद्र अमृत रसैकीकरणं नैवेद्यम्। अंतर के पूर्ण चंद्र के अमृत को इकट्ठा करना ही नैवेद्य है। परिपूर्ण चंद्र अमृत रसैकीकरणं नैवेद्यम्। अंतर के पूर्ण चंद्र के अमृत को इकट्ठा करना ही नैवेद्य है। Collecting the nectar of full moon, of witnessing shining in the sky of consciousness is the oblation or bhog for the worship. Hari Om. ये एक पहलू भी है और चमत्कार है। भोग बनाने की क्रिया, नैवेद्य बनाने की क्रिया। नैवेद्य साधारण खाना और नैवेद्य में पार्थक्य क्या है? नैवेद्य आपका मानसिक स्थिति का अवतरण है। जो भोग या नैवेद्य हमारे जो अतीन्द्रिय अवस्था इंद्रियातीत अवस्था से हम नैवेद्य बनाते हैं। हमारे ये जगन्नाथ परंपरा में जब नैवेद्य बनता है, महाप्रसाद बनता है, प्रसाद बनता है, तो जो वहाँ काम करते हैं वो अपने मुंह पर ये कोरोना के समय की मास्क जो होता है पूरा ढांकते हैं। ना बात करते हैं, ना कुछ खाते हैं, ना पान चबाते हैं, ना थूकते हैं, ना कुछ नहीं करते हैं। उनका मुंह बंद रहता है, नाक बंद रहता है, बात नहीं करते हैं, नैवेद्य बनाते हैं ताकि संपूर्णता से वो भोग लगा सके और उसका एक अंश भी
भोग लगाने से पहले वो खुद ना ले, संपूर्ण भाव से इंद्रियातीत होकर अपने इष्ट को, ईश्वर को संपूर्ण भाव के भोग लगाते हैं। इट इज वेरी ऑस्टियर। हमारे जो जगन्नाथ की जो परंपरा है, इतना भोग बनता है। वो भोग मंडप में जब नैवेद्य बनता है और जिसका उस दिन काम रहता है, वो जैसे एक उपवास है। ये सबसे बड़ी चमत्कार है कि हमारे उपवास से हम भोग लगाते हैं। देखिए, दो शब्द, एक उपवास एक भोग, एक ही साथ है, जैसे जल और अग्नि। तो ऐसे अवस्था जो कोई समझ पाए, कैसे समझेंगे उपवास और भोग? उपवास करना है, भोग लगाना, एक साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हो? कौन उपवास करके भोग लगा सकता है बिना कोई आसक्त भाव से? अगर आपका आसक्त भाव उसमें रहा, भोग में, नैवेद्य में, ऑफरिंग में, तो वो भोग नहीं बना, वो नैवेद्य नहीं बना, आपने उसे उपभोग किया। तो कैसा आपकी अमृतमय धारा होनी चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए, ताकि आप भोग लगा सको, नैवेद्य बना सको। ईश्वर को भोग लगाते हो, अपने आप को उपवास में रखकर, इंद्रियों की उपवास में रखकर आप भोग लगाते हो। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये सिर्फ वही अनुभवी चैतन्य पूर्ण, पूर्ण चंद्रमा की तरह, पूर्णिमा की तरह जो स्थित होता है, उस भाव से, उस रस से, वो स्थिति के रस से, उस अमृतमय अवस्था से वो कोई भी ऑफरिंग को, कोई भी भोग को लगा सकता है। कोई भी भोग। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि मांस की भी भोग लगती है, मछली की भी भोग लगती है, चावल का भी भोग लगता है, फल फूल, पानी जल, कुछ भी भोग लगा सकते हैं आप। लेकिन आपकी पूर्ण अवस्था से जो भोग लगता है, वही नैवेद्य है। उपवास से जो भोग लगता है, वही नैवेद्य है। भोग से भोग नहीं बनता है, उपवास से भोग बनता है। आप देखिए दोनों कैसे होता है। आप जब भोग करते हो तो ईश्वर उपवास में रहते हैं। जब आप उपवास करते हो तो ईश्वर को हम भोग लगाते हैं। तो आपकी मर्जी, आप भोग लगाओ ईश्वर को या खुद भोग करो, आपकी मर्जी। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है।
तो नैवेद्य लगाने से बाद, ईश्वर को अर्पण करने के बाद, ईश्वर की उच्चिष्ट, ईश्वर की अर्पित किया हुआ भोजन हमारे लिए प्रसाद बनता है। तो देखिए, वेरी सिंपल। आप पूर्ण अवस्था, आपकी निर्मोही अवस्था, आपकी इंद्रियातीत अवस्था में आप अर्पण करते हो, ईश्वर भोग करते हैं। ईश्वर भोग करने के बाद जो आप उनका पहना हुआ, उनका खाया हुआ, उनका अनुभव किया हुआ, वो जब आप अपने लिए लेते हो, वो प्रसाद बनता है। वेरी इजी। तो देखिए, वेरी इजी। क्या इजी है कि हम अपने जीवन में उपवास से बनाएंगे, अर्पण करेंगे, और वही उच्चिष्ट, ईश्वर की उच्चिष्ट को प्रसाद बनाकर अपने आप की पोषण करेंगे। तो ये पोषण कैसे हो सकता है? कोई भी चीज को आपने ईश्वर को अर्पण किया, वो अर्पित, वो अर्पित कुछ भी हो जाए, उसे आप परिधान करो, खाओ, अनुभव करो, वो प्रसाद है। क्या आप भोग लगाते हो, प्रसाद लेते हो? पूर्ण चंद्रमा की भांति आप ईश्वर के लिए पूर्ण होकर क्या अपने जीवन में समय व्यतीत करते हो या खंडित हो? क्या पूर्ण हो या खंडित हो? क्या जब कभी भी यमराज आए तो पूर्णता से आपके हुए हो? सामान यहाँ वहां बिखरा हुआ है, थोड़ा ठहर जाओ, ये लाना है, वो लाना है, फिर जाएंगे। क्या आप पूर्ण हो? क्या हर मुहूर्त आप पूर्णता के साथ स्थित हो? क्या भोग लगा सकते हो? उपवास कर सकते हो? कौन उपवास कर सकता है? जो पूर्ण है। तो उपवास से पूर्णता प्राप्ति कीजिए, पूर्णता से उपवास को अनुभव कीजिए। उसी से नैवेद्य बनता है। इतना चलेगा? शबिना जी, हाँ हाँ, बहुत सुंदर बताया, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। क्या आप जब भी चाय पीते हो, वो प्रसाद है? वो ईश्वर का उच्चिष्ट है या नहीं? ईश्वर को समर्पित किया गया भाव है या नहीं? ये तो हमारे ऋषि मुनियों की ये परंपराओं के हम पर इतना आशीर्वाद है कि हम यहाँ तक बात कर सकते हैं। एक साधारण सी जो खाना पीना हम कहते हैं, उसको कहाँ तक ले जा सकते हैं? कैसे नैवेद्य ईश्वर की उच्चिष्ट। ये आपके मन में अगर रोमांच, सतर्कता और नयापन ला रहा है इस श्लोक,
मान लीजिए आत्म पूजा शुरू हो। किसी को कुछ कहना है? उपवास से भोग और उपवास से प्रसाद। जब भी आप कुछ अपने आप में सीमित होते हो, पोटेंशियल एनर्जी बनते हो, तो आपका असीमित अवस्था आपको अनुभव होता है। आपकी उपवास से प्रसाद की, महाप्रसाद की अनुभूति होती है, सिर्फ उपवास से। तो आप ही की उपवास आपकी तुलसी है। तुलसी पत्ता मत ढूंढिए, आपकी उपवास किया हुआ, अर्पित किया हुआ पोषण को जब आप ईश्वर का झूठा समझकर खाते हो, वो प्रसाद बनता है। यही भाव को हम तुलसी कहते हैं। ईश्वर का झूठा। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। So this finishes a class which teaches us कि उपवास से हमें क्या महसूस हो सकता है और उपवास से कैसे पूर्णता की अनुभव होता है, और इस पूर्णता के कारण पूर्ण चंद्रमा की जैसा कैसे अपने इस स्थिति को हम नैवेद्य मानते, ऑफरिंग मानते। You can be offered in your पूर्णता। आप अग्नि को ऑफर होते हो या ईश्वर। अपूर्ण अवस्था में अग्नि को, पूर्ण अवस्था में ईश्वर को, आपकी मर्जी। अपूर्ण अवस्था में आप शव बनते हो, पूर्ण अवस्था में शिव बनते हो, आपकी मर्जी। Will this do? आपको ना चलेगा? स्वागता। यस अर्पिता। अर्पिता, ये आपने एक बार गीता का श्लोक खोलते हुए भी एक बार नैवेद्य के बारे में बोला था कि जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी फल हमको प्राप्ति होती है, सब कुछ अर्पण करने का। तो तभी से अर्पिता ये एक श्रृंखला जो है शुरू हो गया है कि हर चीज, हर भाव, जो कुछ भी इसमें मेरे क्षेत्र में जो कुछ भी आता है, वो हर चीज अर्पण करते हुए चलने का, उसी को नैवेद्य बना के पेश करने का। तो आज का भी जो है, उसी का स्वाद लेने का। नैवेद्य के बाद स्वाद लेना, यस, अर्पण के बाद स्वाद लेना, वो प्रसाद है। बिना अर्पित किया हुआ वो भी प्रसाद नहीं है। यस। थैंक यू मम्मी।